हम इस वक्त शिमला से लगभग 125 किलोमीटर दूर अन्नी विधानसभा में है। ये कुल्लू जिले में पड़ती है और यहाँ पर हम आए हैं एक बहुत खास और बगावती नेता से बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस तो है ही है, पर उनके अंदर जो नेता बगावत कर रहे हैं वो बन चुके हैं। पिछले बार 44 सीटें 68 में जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी के ही अंदर से लगभग 21 नेता हैं उनके बड़े जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 2 हैं वो मौजूदा विधायक हैं, 4 से 5 वो विधायक हैं जो पहले पूर्व विधायक हैं, उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन किया। हमारे साथ किशोरी लाल जी हैं। किशोरी लाल जी मौजूदा विधायक हैं अन्नी विधानसभा से। बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया तो किशोरी लाल साहब अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत दुर्गम रास्तों से होकर उनके पास पहुंचे हैं हम लोग। किशोरी लाल जी माने नहीं। अब पूछते हैं कि ये क्यों नहीं माने, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहते रही है कि उनके कार्यकर्ता तो बड़े अनुशासित हैं, बात मानते हैं, लेकिन हिमाचल में वो होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या है उनके ही बागी नेता। किशोरी लाल जी, आपको टिकट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या वजह? आप 2 बार से लगातार जीते, परफॉर्म करके दिया। पिछली बार कांग्रेस की सरकार, जब वीरभद्र की सरकार बनी तब भी आप जीते, फिर आप जीते दोबारा, टिकट क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही? आज जहाँ तक आनी विधानसभा क्षेत्र की जो टिकट को लेकर बात आती है, इसमें मैं सबसे बड़ा दोष अपने आनी मंडल को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आनी मंडल को, और उसके अलावा जो प्रदेश के नेतृत्व को भी बहुत दोष देता हूँ। जब टिकट का डिसीजन हुआ, मुझे टिकट नहीं मिली, तो मैं 2 दिन अपने घर में था और जब घर में हम बैठे थे तो आनी विधानसभा क्षेत्र हर कोने से मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे घर में आना जाना रहा है, और कई तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, कई रोने लगे, भाई ये कैसे हुआ है, क्यों गलत टिकट या क्यों काटा गया है। और उसके साथ जब क्षेत्र की जनता की मांग को देखकर और आनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को देखकर हमने निर्मल में एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें 600 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित थे, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व 3 मंडल अध्यक्ष उपस्थित थे। इसमें जैसे हमारे खुशहाल चौहान जी थे। मतलब फिर आपने, सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो? निर्दलीय चुनाव लड़ने, हाँ जी। तो बीजेपी ने मनाया नहीं आपको? अब मनाने की कोशिश की उन्होंने, बहुत ज़्यादा की। किसके किसके फोन आया आपको मनाने के लिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने फोन किया आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोले आपको? और क्या बोले नड्डा जी, क्या बोले? नड्डा जी बोला भाई बैठिए, आप बात करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का टेलीफोन आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, जयराम ठाकुर जी का टेलीफोन आया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने माने, क्या बोला आपने नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी को, क्या बोला आपने? तो मैंने ये कहा, मैं कहा मेरे कार्यकर्ता नहीं मान रहे भारतीय जनता पार्टी के। अब हमने बात क्लियर की है कि जनता की आवाज़ को हम रोक नहीं सकते, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, क्षेत्र की जनता आपके साथ है, और मैं 6000 से अधिक मार्जिन से अभी जीता था विधायक। इस बार क्या लग रहा है किशोर लाल जी, आप सीनियर वरिष्ठ नेता रहे हैं बीजेपी के, आप खुद आपने पार्टी अब छोड़ दी है, क्या वजह इस बार बड़े लोगों के टिकट काटे, 11 विधायकों के टिकट काटे, एक मंत्री का टिकट काटे? क्या कार्यकर्ताओं को सुनी नहीं जा रही है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के? इस बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपने बारे में जरूर कहना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। आज जहाँ जहाँ भी हम गाँव में जा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आपको पार्टी से निकाल दिया गया अनुशासन हीनता के चलते, बकायदा उसमें? ये तो स्वाभाविक होता है जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमने तो उसी दिन जिस दिन हमारी निर्मल में बैठक थी, हमने प्रदेश कुमार समिति से रिजाइन कर दिया था, जिसमें मेरे साथ 250 जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रिजाइन कर दिया था। किशोर लाल जी, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को फायदा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, क्षेत्र की जनता मेरे साथ है, और मैंने बहुत बढ़िया काम किया है इस क्षेत्र में, हर एक जितने भी विकास से संबंधित काम, तो क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। और जो जो अभी चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हम अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे, जिसमें मैं श्रेय मेरी भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मेरे साथ चल रहे हैं इनको देना चाहता हूँ। नड्डा जी ने क्या बोला आपको? नड्डा जी बताइए थोड़ी बातचीत। उन्होंने बोला भाई किशोर लाल जी बैठ जाइए, मिलके बात करते हैं, आप बैठने भी नहीं गए? ना, मैं नहीं गया जी, मैं किसी से नहीं मिला जी। मैं अपने घर में था, अपने कार्यकर्ता के साथ था, फ़ोन पर बात हुई, मैं कहीं भी किसी के पास मिलने नहीं गया, क्योंकि क्षेत्र की जनता की मांग थी, भाई आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी फोन करते तो मान जाते, आप बैठ जाते?
देखो, मेरे लिए तो चाहे मोदी जी हो चाहे भगवान हो, मेरे लिए तो मेरी जनता भगवान है। उनसे बाहर मैं नहीं जा सकता हूँ। मैंने इनके बीच रहना है, इनके बीच काम करना है। यानी मोदी जी के कहने भी नहीं मानते आप? नहीं मानते जी इसमें। अगर मान लीजिए कल आप चुनाव जीतते हैं इंडिपेंडेंट, और चुनाव चूंकि यहाँ बड़ा क्लोज है बीजेपी कांग्रेस से पूरे हिमाचल प्रदेश में, हाँ जी। कल को कांग्रेस आपके पास आती है कि भारत समर्थन कर दो, क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे देखते आप? वक्त के हिसाब से, जैसा वक्त आएगा उस हिसाब से चलेंगे। हम्म। मैंने तो डेवलपमेंट करनी है, आनी विधानसभा क्षेत्र की डेवलपमेंट करनी है। हम वक्त के हिसाब से चलेंगे, जैसा वक्त हो उस हिसाब से हम चलेंगे। जैसे मेरी जनता कहेगी, मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। दुख हुआ जब आपका टिकट काटा? मुझे कम दुख हुआ, पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। रात को बहुत ज़्यादा रोए धोए, बहुत ज़्यादा समस्या आई। और फिर मेरे को इमरजेंसी में 2 दिन के बाद मेरे को मीटिंग करनी पड़ी। तब जाके जो है, मेरा चुनाव लड़ने का इतना इरादा भी नहीं था, परंतु जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ को मैं नहीं दबा सकता था, और इसलिए मैंने फिर प्रण लिया कि मैंने चुनाव लड़ना है। अपनी पार्टी के खिलाफ? अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपनी जनता के साथ हूँ। ठीक है। जनता के साथ हूँ। जनता जैसे चाहेगी, अब 2 बारी मुझे विधायक इसी जनता ने बनाए और इन्हीं कार्यकर्ता ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी के। वजह नहीं समझ आएगी आपका टिकट क्यों कटा? अब इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये संगठन की गलती से हुआ। मैं आनी, इसके लिए सबसे दोष मैं आनी मंडल को देता हूँ। आनी मंडल को देता है। तो सुना आपने किशोरी लाल जी को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी फोन करते तो वो बैठते नहीं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, महेश्वर सिंह जो कुल्लू के राजा हैं, उनका टिकट कटा तो वो तो बेचारे रोने लग गए। नड्डा जी ने मना तो लिया, लेकिन उनके बेटे हितेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। इसके अलावा होशियार सिंह जी हैं, वो भी मौजूदा विधायक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, परमार साहब, उनको मना लिया प्रधानमंत्री ने, जो पूर्व सांसद हैं। और भी तमाम, तेजवंत नेगी पूर्व विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट। तो बीजेपी को कांग्रेस से तो खतरा है ही है, और खुद के अंदर जो उनकी बगावत हो गई है उससे भी उनको बहुत खतरा। और अब बता दें आपको, हिमाचल में सरकार बदलने का पैटर्न है, रिवाज रहा है, और बीजेपी में इनफाइटिंग है। जयराम ठाकुर को लोग कहते हैं, अच्छा ये क्या एक और कारण है कि धूमल साहब का भी टिकट कटा, इसका भी नुकसान होगा क्या? धूमल कैंप के आदमी है आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। अच्छा, धूमल जी को टिकट मिलता हमारे लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी जो रहे, मेरे क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ, ऐसा नहीं है। अब कई की सोच कोई ऐसी हो सकती है, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी है, और जो थे अभी तक और आगे भी रहेंगे, कोई अच्छी बात है। और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, उनके साथ भी मैंने पिछली बारी काम किया है, वो भी बहुत बड़े अच्छे नेता है। तो किशोरी लाल जी बहुत सोच समझ के अपनी बात रख रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी बागियों से लड़ रही है, कांग्रेस को लगता है उनको फायदा होगा। अब 12 तारीख को वोटिंग है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि बीजेपी को अपनी बगावत जो पार्टी के अंदर उसका कितना नुकसान है। लेकिन बीजेपी अनकंफर्टेबल है। नड्डा जी ने खुद फोन किया इनको, ये माने नहीं। जयराम ठाकुर जी ने फोन किया, नहीं माने, और कोशिश पूरी की, लेकिन फिर भी जो बगावती थे, कुछ को मना लिया, कुछ नहीं माने। बीजेपी को यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो लोग इन बागियों से पार पा लेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इन बागियों से पार पाना आसान है, क्योंकि जमीनी नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं। हिमाचल में हिंदू मुसलमान कार्ड चलता नहीं, हर बार सरकार बदल देने का रिवाज है। तो फिलहाल एक बड़ी चुनौती ये बागी बन चुके हैं बीजेपी के लिए। सहयोगी अशोक माल और वीडी शर्मा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।